हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। मैं आपका दोस्त आशुतोष स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो है आपका संविधान का होने वाला है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 249 की, जिसमें राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। दोस्तों, यदि राज्यसभा के सदस्य चाहें और पूर्ण बहुमत से विधेयक पास कर लें कि कोई जो विषय जो राज्य सूची का था वो संघ के हित में है या केंद्र के हित में है, तो उस पर क्या कर सकता है, केंद्र कानून बना सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया, आर्टिकल 249 में किया गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 262। आर्टिकल 262 में नदी विवादों को रखा गया है। दोस्तों, जब दो राज्यों के बीच कोई नदी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कहाँ कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, नदी विवाद का जो निपटारा करेगा वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 263, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषदों को रखा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की परिषदें होती हैं या संगठन होते हैं, उन सबको किसमें रखा गया है, आर्टिकल 263 में इनका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 266, जिसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, संचित निधि को केंद्र सरकार का या सरकार का क्या कहा जाता है, खजाना कहा जाता है। इसी से जब भी जरूरत पड़ती है सरकार पैसे निकालती है, और जितने भी सरकारी पद होते हैं उन सब की वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से। जैसे प्रधानमंत्री का और लोकसभा के अन्य सदस्यों का सभी का वेतन भत्ते कहाँ से निकलते हैं, संचित निधि से निकलते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों 267, जिसमें आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है, इमरजेंसी निधि का उल्लेख किया गया है। आकस्मिक निधि क्या होती है सर, दोस्तों, जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो उन पैसे जब निकालते हैं वो किसके अंतर्गत निकालते हैं, आकस्मिक निधि से निकालते हैं। इमरजेंसी निधि से वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये भी सरकार का क्या है, एक टाइप का खजाना ही है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 280, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है, वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं को उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 312 में। जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं दोस्तों, IAS, IPS और IFS। तीनों का फुल फॉर्म देख लेना दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं, जिन सबका जो भर्ती करवाती है इन तीनों सेवाओं की, वो कौन करवाता है, UPSC करवाती है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में UPSC का उल्लेख किया गया है। इसे क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 315 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को क्या हुई थी दोस्तों, UPSC की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 संविधान के, अच्छे से याद रखेंगे, भाग 15 और अनुच्छेद 324 में क्या किया गया है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। निर्वाचन जो आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। तो अच्छे से याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और निर्वाचन आयोग दोस्तों 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय निकाय था। और 1989 में क्या कर दिया गया था, इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे, 1950 से 89 तक एक सदस्यीय निकाय था और 1989 में क्या कर दिया गया था, इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। मतलब इस संगठन में एक से ज्यादा सदस्य हो सकते थे। फिर से दोस्तों ध्यान देंगे, 1990 में इसको फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। 1990 में क्या कर दिया गया, एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। और 1993 में फिर से क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे जी परिवर्तन, क्योंकि ये बार बार हुए हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से देखेंगे, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, 1989 तक एक सदस्यीय निकाय रहा, 89 से 89 में बहुसदस्यीय बनाया गया, 90 में फिर से एक सदस्यीय और 93 में फिर से बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 330 की बात कर लेते हैं, जिसमें लोकसभा में SC और ST को आरक्षण जो सीटें दी गई हैं उसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 330 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 331, इसमें क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है उसका उल्लेख किसमें किया गया है,
331 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 332, जिसमें विधानसभा में SC ST से संबंधित जो सीटें आरक्षित की जाती हैं उसका उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 332 में किया गया है। और आर्टिकल 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं हम MP की, तो मध्य प्रदेश में 330 सीटें किसकी हैं दोस्तों, सॉरी 230 सीटें हैं आपके मध्य प्रदेश की विधानसभा की। प्लस वन भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा या वन पढ़ा भी होगा। तो जो एक होता है जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती है, और जो किसके अंतर्गत होती है, 332 में जो SC ST की सीटें आरक्षित दी गई हैं, और 333 में क्या किया गया है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाएगा। तो किसके अंतर्गत होता है, 333 के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। 335 की बात कर लेते हैं। विभिन्न सेवाओं में जैसे कोई भी आपकी सर्विस वगैरह होती है, जॉब वगैरह होती है, उसमें SC और ST को आरक्षण आर्टिकल 335 के अंतर्गत दिया जाता है। इसके बाद 338 में दोस्तों याद रखना है, अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति होती है, SC वाले लोग होते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया है, एक आयोग की स्थापना की गई। वो किसके अंतर्गत की गई, 338 के अंतर्गत की गई है। और 338A में यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 338A में ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। जो भी क्या करेगा, ST के लोगों का संरक्षण प्रदान करेगा, उनके लिए, उनके हितों के लिए ये लड़ेगा या उनके हितों के लिए कार्य करेगा। और अनुच्छेद 340 में OBC आयोग का वर्णन किया गया है, जो क्या करेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों के हितों के विषय में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।